देखिए प्रश्नावली 4B सबसे आपका आसान है ये, और इसमें छोटे सवाल आते हैं, बहुत बड़े आते नहीं हैं, और मुश्किल से 5 से 7 मिनट का इसका अपना इंट्रोडक्शन होगा। इसमें आपको ज्ञात करना है सारणी की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो अगर मान लीजिए माना एक त्रिभुज है बेटा ABC और इसके शीर्ष दिए हैं, शीर्ष A दिया है x1 y1, B दिया है x2 y2 तथा C दिया है x3 y3। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और ये बेटा सारणी की मदद से 1/2 और डिटर्मिनेंट बनेगा, उसके बाद x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 वर्ग इकाई। आप इसी सूत्र का प्रयोग कर देंगे तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज हो जो इस शेप में दिया गया हो, इसका दे दिया 1 2, इसका दे दिया 2 1 और इसका दे दिया 1 1, ठीक है, और कह दिया कि इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इस तरह से। अब जरा देखिए x1 y1 आप किसी को भी मान सकते हैं, बस एक सीक्वेंस में लेना। जैसे आपने x1 y1 इसको मान लिया तो x2 y2 और x3 y3, ठीक। तो अभी आप यहाँ पे रखेंगे अगर तो हो जाएगा 1/2, ठीक है। x1 आप मान लीजिए कि हमारा ये वाला है, या यहाँ से चलो x1 हमारा 1, x2 हमारा 2, x3 हमारा 1, फिर y1 हमारा 2, y2 हमारा 1, y3 हमारा 1 और फिर 1 1 1। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए। अब हमें क्या करना है? प्रसार कर देना है। किसके सापेक्ष? R1 के कर दो। R1 के सापेक्ष प्रसार। तो जब प्रसार करेंगे तो 1/2 पहले से बैठा है, ये तो बाहर हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 है तो ये 1 हो गया। उपसारणी क्या बनेगा बेटा? 1 1 1 1 1 1 1 फिर माइनस आ जाएगा 2 2। उपसारणी क्या बनेगा बेटा? 2 1 1 1 2 1 1 1, ठीक है। फिर क्या आएगा? 1 तो प्लस में हो गया 1 और उपसारणी क्या बनेगा? 2 1 1 1, यहाँ मिल जाएगा 2 1 1 1, ठीक है। अब ये बंद हो गया। 1/, तो देखो साथ में चलता रहेगा 1, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। किसी भी सारणी की 2 पंक्तियां 2 स्तंभ परस्पर अगर बराबर हो तो 0 हो जाता है। यहाँ पे आ जाओ 2 और ये कितना आएगा? 2 1 2 और -1, फिर यहाँ 1 है 2 1 2 -1, ये बंद हो गया। अब आ गया 1/2, इसकी वैल्यू ये खत्म। इसकी वैल्यू कितनी है? -1 इसकी वैल्यू 2 में से गया 1 है ना, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो है 1, तो -1 और +1 कितना हो गया? है 0। कहाँ पे? ये तो आपका माइनस है, 1 मिनट, -2 × 1 तो ये -2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये आ जाएगा कितना? -1। अब ये आ जाएगा -1/2। और आप जानते हैं क्षेत्रफल एक अदिश राशि हमेशा धनात्मक लिया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। मतलब जो भी आंसर आएगा वो धनात्मक में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि क्षेत्रफल जो है हमेशा धनात्मक होता है। और जब फार्मूला रखते हो ना तो ये फार्मूला जो है ये मॉड में होता है, कभी भी क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, ठीक है। अगर प्लस आएगा तो वेरी गुड, माइनस आएगा तो उसको भी प्लस करके लिखेंगे, याद रहेगा। चलिए अब इसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक इसमें क्या आता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि एक पॉइंट आपका यहाँ पे है x1 y1, एक पॉइंट है यहाँ पे x2 y2,
और एक पॉइंट है यहाँ पे x3 y3, ध्यान से समझना। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? संरेख। और जब संरेख होता है तो क्षेत्रफल का मान कितना हो जाता है? 0। समझ रहे हो? तो यहाँ पे लिखेंगे a, यहाँ पे b और ये मान लीजिए c। यदि a b c संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये वाला सूत्र लगाओगे तो एरिया यहाँ 0 आ जाएगा। अगर एरिया 0 आ गया तो संरेख है, अगर संरेख है तो एरिया 0 होगा। ये बात याद रहेगा। ये सब 9th में पढ़े हो, कोई बहुत एडवांस चीज नहीं पढ़ा रहे हैं। इसमें यही वाला जो हम बताने जा रहे हैं थोड़ा सा एडवांस पड़ता है आप लोगों के लिए, ध्यान से समझना। आपके सामने बेटा ध्यान देना, आपके सामने ऐसे एक त्रिभुज दे दे, ये दे दे बेटा ए, ये दे दे बी और ये दे दे सी, ठीक है। और कह दे कि ये जो बीसी लाइन है ना, इसका समीकरण बता दो, इक्वेशन। इस तरह के सवाल मिलते हैं कि फला फला बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण बता दीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि b का निर्देशांक है, ध्यान से समझना, b का निर्देशांक है x1 y1, c का निर्देशांक है x2 y2, और कह दिया कि BC को मिलाने वाली जो रेखा है ना, इस रेखा का आप समीकरण बता दो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि BC को आगे बढ़ा देंगे और एक पॉइंट मान लेंगे कि इस पॉइंट का नाम है P और इसका निर्देशांक है x, y। तो जरा बताओ BC और P संरेख है कि नहीं? बोलो, संरेख है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि BC को मिलाने वाली रेखा का समीकरण पूछता है वो। तो मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? ध्यान से देखना, ये संरेख है तो जाएगा 1/2 और x1 y1 मान लो इसको, तो हो जाएगा xy, फिर x1 y1, फिर x2 y2। अरे हम इसको पहला बिंदु मान रहे हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, क्या दिक्कत है? अब देखो ये फार्मूला हो गया और यहाँ आ जाएगा 1 1 1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब जरा बताओ, ये 1/2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा xy x1 y1 x2 y2 और 1 1 1 और ये इक्वल टू क्या हो गया? इसी से हम समीकरण निकाल लेंगे। अगर समीकरण पूछ लिया तो हम इसी से निकाल लेंगे। बात समझ में आया? समीकरण अगर कह रहा है, दो बिंदु दिया है, समीकरण पूछ रहा है, तो ये फार्मूला संरेख, इस तरह का फार्मूला। संरेख सिद्ध करना है तो बिंदुओं को लेकर के फार्मूला लगाएंगे और अगर 0 आ गया तो एक्सक्लूड। कभी कभार कहेगा कि ये संरेख है तो बताओ k का मान क्या होगा, तो अगर वो संरेख होंगे तो क्षेत्रफल 0 ले लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, उसी में k बच जाएगा, उसी की वैल्यू आ जाएगी। और अगर मान लीजिए एरिया डायरेक्ट निकालना है तो हम इसका प्रयोग कर देंगे। तीनों चीज समझ में आ गया? बोलिए। अब इसी की मदद से हम एक्सरसाइज लगा लेंगे। तो पूरा का पूरा 4B आपके लिए होमवर्क है, एक बार किताब देख लो।